गुड मॉर्निंग। आज हम इस पीरियड में a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c प्रकार के त्रिकोणमितीय समीकरण का हल आपको बताएंगे। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, जहाँ पर याद रखिए कि c इज लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में जो समीकरण है उसका हम व्यापक हल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके हल चर्चा करने के लिए क्या करते हैं, मान लो हमको मानना पड़ेगा a के मान को। तो a बराबर r cos अल्फा, a बराबर r cos अल्फा और b बराबर r sin अल्फा, ये आपने मान लिया, दोनों को आपने मान लिया। मान लो a बराबर r cos अल्फा और b बराबर r sin अल्फा, तब r का मान निकलेगा रूट ओवर, दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए, दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए तो आपको r बराबर मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से मिलेगा। तब हम साइन अल्फा का मान निकालेंगे, b अपान r इज इक्वल टू b अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से cos अल्फा का मान निकालेंगे, a अपान r इज इक्वल टू a अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने निकाल दिया। अब देखिए हम समीकरण से स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ समीकरण हमारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c है, इज इक्वल टू क्या है, c है। तो देखिए यहाँ से a का मान रख दीजिए, a का मान r cos अल्फा इंटू कॉस थीटा, b का मान r sin अल्फा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू c। r का मान को हम उभयनिष्ठ लेके पक्षांतर कर लेते हैं, cos थीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू c अपान r। अब देखिए ये कॉस थीटा प्लस अल्फा का फार्मूला है, थीटा माइनस अल्फा का फार्मूला है, सॉरी कॉस थीटा माइनस अल्फा का फार्मूला है c अपान r। r के मान को पुनः रख दीजिए, c अपान r का वैल्यू है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से हो गया। इसको आप कॉस के रूप में भी चेंज कर सकते हो, साइन के रूप में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन याद रखना यदि आपने इसको कॉस के रूप में चेंज किया है तो इसके राइट हैंड साइड को भी कॉस के फलनों के रूप में चेंज करना पड़ेगा। और यही मान लेते हैं कि ये कॉस बीटा है, ये वैल्यू क्या है, कॉस बीटा है, ये मान लीजिए आप, मान लो। ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगर इसको साइन के रूप में चेंज किए हैं तो इधर भी साइन के रूप में चेंज करेंगे, और बाकी उधर साइन है तो साइन के रूप में हल करेंगे, कॉस है तो कॉस के रूप में हल करेंगे। तो इसका जो व्यापक हल होगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2n पाई प्लस माइनस, ध्यान देखिए इसका हल होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। तो ये हल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, या प्लस अल्फा को लिख दीजिए 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा, यही इसका व्यापक हल कहलाएंगे। इसको बनाने का या हल करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम a और b देखेंगे और a b देखने के बाद रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे, और उसके बाद समीकरण को भाग दे देंगे, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भाग देने के बाद वो समीकरण या फिर कॉस थीटा माइनस अल्फा के रूप में निकलेगा या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा के रूप में निकलेगा। तो राइट हैंड साइड को भी हम उसी फलन के रूप में प्रतिस्थापित कर लेंगे, और याद रखेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो 1 से कम मान होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर या साइन के रूप में होगा तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के रूप में होगा, या कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के रूप में होगा, हल कर लेंगे। ये उदाहरण के माध्यम से, ये अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों के माध्यम से इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए एक छोटा सा प्रश्न है, समीकरण
कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 को हल कीजिए, का हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए। देखिए, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है √3 है। तो दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में √1 का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर अर्थात कितने हो जाएंगे 1 + 3 अर्थात 4, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर भाग दे दिए तो क्या होगा 1/2। ध्यान दीजिए, आप भाग दे रहे हैं 1/2 इंटू कॉस थीटा माइनस √3/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप उसको कॉस के रूप में चेंज करें या साइन के रूप में, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये कॉस π/4 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन π/4 इंटू साइन थीटा और यहाँ पर 1/2, 2 से भाग दिए 1/2। तो यहाँ पर 1/2 है, चलो रख दीजिए एक बार, पहली बार में 1/2 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस π/4, थीटा प्लस π/4। देखो यहाँ पर माइनस है और माइनस वाला फार्मूला में प्लस में आता है, तो ये कॉस में लिखे हैं तो इसके राइट हैंड साइड को भी हमको कॉस में लिखना पड़ेगा। तो कॉस π/3 का वैल्यू होता है 1/2, दोनों कॉस के पद में आ गए। अब इसका व्यापक हल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका व्यापक हल थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 2nπ प्लस अल्फा। तो हम लिख सकते हैं 2nπ प्लस माइनस 2nπ प्लस माइनस π/3 प्लस माइनस π/3 देख लीजिए। तो फिर ये π/4 को, सॉरी यहाँ पर एक गलती हुआ है, 1/2 π/4 में तो 1/√2 हो जाएगा, 1/2 से भाग दिए हैं तो cos π/3 होगा। ये 60 का वैल्यू है cos π/3 और यहाँ पर भी cos sin π/3, तो ये हो जाएगा π/3। cos थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू cos π/3, ठीक है। तो थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2nπ प्लस माइनस π/3 माइनस π/3, समीकरण 1। अब चूंकि कॉस के रूप में है तो एक बार धन लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर थीटा का मान कितना होगा 2nπ प्लस π/3 माइनस π/3, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान निकलेगा 2nπ, जहां n बिलोंग टू i। एक हल ज्ञात हुआ। दूसरा, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर थीटा का मान यहाँ पर ऋण रखेंगे 2nπ माइनस π/3 और माइनस माइनस देखें यहाँ पर प्लस लिए थे तो माइनस π/3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस π/3, दो अच्छा दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि आप माइनस ले रहे हैं, माइनस π/3, ठीक है। यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस π/3 माइनस π/3, तो ये हो जाएंगे थीटा इक्वल टू 2nπ, तो माइनस 2π/3 आपको मिलेंगे, ठीक है। पाई को कॉमन ले लीजिए तो 2n माइनस 2/3 इंटू
पाई, जहाँ n जो है वो इंटीजर्स वैल्यू है। तो इस तरीके से हम साइन और कॉस के फलन के रूप में है और जिसमें ए बी सम्मिलित हो उसका व्यापक हल हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ और प्रश्नों का अभ्यास हम देखेंगे। एक प्रश्न लेते हैं। समीकरण साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर -√2 का हल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम इसकी पूर्व अभ्यास को हल किया था, दिया गया समीकरण साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू -√2। यहाँ पर a का मान भी 1 है और b का मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 1 अर्थात √2 से भाग देंगे समीकरण के दोनों पक्षों को। दोनों पक्षों में √2 से भाग देने पर (1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -√/√। ठीक है, इस तरीके से कर दिया तो ये आपको मिलेगा। देखिए परिवर्तन करता है, हम cos π/4 को लिख सकते हैं, तो cos π/4 इंटू साइन थीटा, यहाँ पर साइन π/4 इंटू कॉस थीटा -1। देखेंगे पहले वाला अभ्यास में हमने कॉस के रूप में लिखा था, दूसरे वाले अभ्यास में हमने साइन के रूप में लिख रहे हैं। तो जैसे ही देखिए साइन थीटा प्लस π/4 का ये वैल्यू है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस π/4 का वैल्यू है ये। और जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को साइन के फलनों के रूप में लिखा है तो राइट हैंड साइड को भी अनिवार्य रूप से साइन के फलनों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस और साइन π/2 का मान होता है 1, तो यहाँ पर माइनस साइन π/2। अब देखेंगे साइन π/2 और इसका वैल्यू -1 है, तो -1 है तो साइन कहाँ कहाँ -1 होते हैं, कहाँ कहाँ -1 होते हैं, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हम तृतीय चतुर्थांश के लिए उपयोग करेंगे और एक थीटा का एक वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। आगे हल करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस π/4, थीटा प्लस π/4 ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश में, तो साइन पाई प्लस π/2 लिख लेंगे, साइन पाई प्लस π/2, और ये मान हो जाएगा साइन 3π/2। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा का मान होता है n पाई प्लस -1 रेस्ट टू द पावर ऑफ n इंटू अल्फा। तो यहाँ पर इसका व्यापक हल होगा थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेस्ट टू द पावर ऑफ n इंटू अल्फा, और अल्फा के जगह में आपका आ जाएगा इंटू 3π/2।
2, जहाँ पर n बिलोंग टू i। ध्यान देंगे π/4 को हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर ऑफ n 3π/2 माइनस π/4, जहाँ n अवयव है i के, और यही इसका व्यापक हल कहलाता है। तो पहले अभ्यास में हमने कॉस के रूप में परिवर्तन किया, दूसरे अभ्यास में हमने साइन के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। और एक प्रश्न देखिए, समीकरण कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 का हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके सलूशन में दिया गया त्रिकोणमिति समीकरण निम्न है। कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर a का मान 1 है और b का मान √3, अर्थात 3 की स्क्वायर 3, 1 की स्क्वायर 1, तो ये कितने से हो जाएंगे √4, अर्थात 2 से भाग देने पर। तो दोनों पक्षों में या लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। √1 की स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से भाग देने पर। भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेंगे 1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस √3/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इसको जिस रूप में भी आप लिखना चाहो, तो कॉस के रूप में लिख लेते हैं। कॉस π/3 का मान होता है 1/2, कॉस π/3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन √3/2, साइन π/3 का मान होता है साइन π/3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये मान क्या होगा, कॉस थीटा माइनस π/3 का वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस π/3 का वैल्यू हुआ। और 1 किसका वैल्यू होता है, कॉस 0, कॉस के रूप में लिख रहे हैं तो 1 जो होता है कॉस 0। यहाँ पर ये 1 है, अगर आप साइन के पदों में लिखते हैं तो साइन 90 लिखना पड़ता। ये आपके हाथ में है कि आप किस रूप में लिख रहे हैं। जिस फलन के रूप में भी आप लिखना चाहेंगे, उस फलन के रूप में आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं। देन इसका व्यापक हल होगा थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा का मान थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस 2nπ प्लस माइनस अल्फा 2nπ प्लस माइनस 0, और उधर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये पक्षांतर कर दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/3, जहाँ पर n बिलोंग टू i, n इंटीजर्स है, यही इसका व्यापक हल कहलाएगा। इसके पश्चात एक प्रश्न और लीजिएगा। एक प्रश्न लेते हैं, साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा बराबर -2 का हल ज्ञात कीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू -√2 का हल ज्ञात करना है।
ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम पहले को हल किए हैं। हल दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू -2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू -2। सॉरी बच्चों, ये प्रश्न को हम पिछले सेशन में ले चुके हैं। इसके बजाय हम कोई दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। एक प्रॉब्लम है समीकरण साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन अल्फा। ये प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो देखिए, इसके हल के लिए हम एक काम करते हैं, इसका समीकरण ले लेते हैं। तो समीकरण साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन अल्फा। यहाँ पर विशेष तौर पे भाग देंगे, यहाँ पर भी 1² + 1² √2 से भाग देंगे। दोनों पक्षों में √2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में √2 का भाग देने पर 1/√2 इंटू साइन थीटा माइनस 1/√2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कैंसिल हो जाएगा साइन अल्फा। अब देखिए, इसको परिवर्तन करते हैं। इसको परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? cos π/4 इंटू साइन थीटा और माइनस इसको sin π/4 में चेंज कर लीजिए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर साइन अल्फा। फिर देखिए, ये फार्मूला किसका होता है? साइन A इंटू साइन B माइनस साइन A माइनस B का फार्मूला है ये। तो यह हो जाएगा साइन थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू साइन अल्फा। दोनों पद इसके साइन के पद में आ गए, जिसका व्यापक हल होगा थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर ऑफ n इंटू अल्फा साइन अल्फा, अर्थात अल्फा के रूप में लिखेंगे, ध्यान देंगे। और फिर π/4 को ट्रांसफर कर लीजिए n पाई प्लस -1 की पावर ऑफ n अल्फा प्लस π/4, जहाँ पर n जो है वो इंटीजर्स है। इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। पुनः एक प्रश्न लेते हैं। समीकरण एक छोटा सा समीकरण है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3 को हल करना है। अभी तक के जितने भी समीकरण हुए थे साइन और कॉस में संबंध थे, तो ये कोसेक और कॉट में है, तो ऑब्वियसली इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। इसके हल के लिए समीकरण को लिख लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। इसको हल कर लेते हैं, 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है। अब देखिए, इसको हल करेंगे तो कैसे मिलेंगे? 1 + cos थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू √3। पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको? ये मिल जाएंगे 1 + cos थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू साइन थीटा के रूप में प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबको ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा अब मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो इस समीकरण को किससे भाग देंगे? फिर आते हैं, देखते हैं। इस समीकरण को हम भाग देंगे
3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 3 + 1 अर्थात 4, 4 का रूट 2। तो हम इसको 2 से भाग देंगे। जब इसको हम दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे तो 3/2 इंटू साइन थीटा और -1/2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/। हमने 2 से भाग दिया। फिर देखिए इसको √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/6। तो ये हो गया cos π/6 इंटू साइन थीटा और -1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन 30 मान होता है साइन π/6 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाई दैट ये पुनः साइन a-b का फार्मूला है। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा -π/6 इज इक्वल टू 1/2। चूँकि ये साइन के रूप में लिखा है तो हमको लेफ्ट साइड को भी साइन, राइट साइड को भी साइन के रूप में लिखना है। इसको साइन π/6 के रूप में आप लिख लीजिए। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसका व्यापक हल होगा, देयरफॉर इसका व्यापक हल होगा n पाई थीटा -π/6 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर ऑफ n इंटू अल्फा। अल्फा की जगह आपका π/6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस चिन्ह को उधर π/6 उधर ले चलिए, n पाई प्लस -1 के पावर ऑफ n इंटू π/6 प्लस π/6 और जहाँ पर n बिलोंग टू i, यही इसका व्यापक हल कहलाएगा। इस तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। एक ऐसा प्रॉब्लम, एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हम लेते हैं। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समीकरण 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 है और इसमें और जुड़ा हुआ है यदि tan 21 अंश और 48 ध्यान देंगे मिनट इज इक्वल टू 0.4 हो, तब हमको इस समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हल कीजिए। दोनों बातों को आधार मानते हुए हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है वहीं से स्टार्ट करते हैं। दिया गया समीकरण 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 5। अब देखिए किससे भाग देंगे इस समीकरण को, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, अर्थात दोनों पक्षों में 25 धन 4 अर्थात √29 से भाग देंगे। तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √29 से भाग देने पर भाग दे दिए तो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ 5/√29 साइन थीटा प्लस 2/√29 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/√29। ये समीकरण हुआ। इस समीकरण को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, जो दिया हुआ है tan के रूप में उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमको दिया हुआ है tan 21 डिग्री और 48 मिनट। चूँकि tan 21 डिग्री और 48 मिनट बराबर दिया है 0.4 और 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। एक ट्रायंगल बना लीजिए यहीं पर, एक ट्रायंगल। ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल का मान दिया हुआ है 21 डिग्री और 48 मिनट और होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब ये 2 है और ये 5 है। तो
ये कितने हो जाएंगे, इसका कर्ण कितने हो जाएंगे, √29 हो जाएंगे। 5 की स्क्वायर 25 प्लस 4 अर्थात √29 हो जाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, देयरफॉर साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन 21 अंश और 48 मिनट का मान निकालेंगे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण अर्थात 5/√29। ठीक उसी प्रकार से कॉस 21 अंश और 48 मिनट का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका होता है साइन का लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब हुआ ये 2/29 और आधार बटे कर्ण होता है 5/√29। ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। दोनों मान को हमने निकाल लिया। पुनः समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 में कैसे इसको रखेंगे। 5/√29 को हम लिख सकते हैं कॉस 21 अंश और 48 मिनट लिख लिए इंटू साइन थीटा और प्लस 2/√29 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 21 अंश और 48 मिनट इंटू कॉस थीटा और 5/√29 को पुनः लिख सकते हैं कॉस 21 अंश और 48 मिनट के रूप में। ठीक है, ये किसका सूत्र है, ये साइन a प्लस बी का सूत्र है। किसको, साइन a प्लस बी अर्थात साइन थीटा प्लस 21 अंश और 48 मिनट का ये फार्मूला हो गया। और इधर देखिए, इधर साइन है तो इधर भी आपको साइन में बदलना पड़ेगा। तो 90 माइनस थीटा में चेंज कर दीजिए क्योंकि पूरे यहाँ पर अंश में है इसलिए अंश का ही इस्तेमाल करेंगे। 90 माइनस 21 अंश और 48 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फिर आगे देखिए, साइन थीटा प्लस 21 अंश और 48 मिनट। देखिए इसको हल करेंगे, इसमें घटाएंगे, यहाँ से एक मिनट को, एक अंश को यहाँ ले आइए तो ये 60 मिनट हो गया। 60 में से 48 घटा दीजिए तो 12 मिनट हुआ। साइन हुआ आपका 12 मिनट। ये बच्चे यहाँ पर 89 में 21 को घटा देंगे तो 68 हो जाएगा। ये 68 अंश और 12 मिनट। ध्यान से करें। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, सूत्र का सीधा इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर थीटा प्लस 21 अंश 48 मिनट इज इक्वल टू n पाई। तो पाई की जगह 180 अंश इस्तेमाल करेंगे प्लस माइनस पावर ऑफ n इंटू 68 अंश और 12 मिनट। फिर थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा n इंटू 180 अंश प्लस माइनस 1 के पावर ऑफ n इंटू 68 अंश और 12 मिनट माइनस यहाँ पर 21 अंश और 48 मिनट। यही इसका व्यापक हल कहलाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं न्यूनतम और महत्तम मान। जब समीकरण a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c के रूप में दिया हो तो न्यूनतम और महत्तम मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका ज्ञात करने का अपना एक तरीका है। हम ठीक उसी प्रकार से √a² प्लस b² का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे और दोनों उसमें गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। देखते कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। समीकरण 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा, 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम और अधिकतम मान का इसका प्रोसेस वही है। हल दिया हुआ व्यंजक, दिया गया समीकरण, पाँच कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा, ये व्यंजक आपको दिया हुआ है। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, √a² प्लस b²। तो यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर 25 और b² मतलब
12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू कितना मिलेंगे 13। इससे गुणा और भाग कर देंगे, ये एक रफ कार्य है। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा और भाग दोनों करेंगे, उसका वैल्यू निकला 13। तो हम 13 का गुणा किया और 13 का भाग दिए, तो देखिए 5/13 इंटू कॉस थीटा। अच्छा 13 को पूरा कंप्लीट बाहर निकाल लीजिए, 5/13 इंटू कॉस थीटा और प्लस 12/13 इंटू साइन थीटा। गुणा भी किया और भाग भी दिया 13 का, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये 5/13 को आप कॉस अल्फा मानिए, 13 इंटू ये 5/13 को कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा और इसको साइन अल्फा मानिए, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्या बताना पड़ेगा कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5/13 तथा साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। ये आपने माना है, ये दोनों चीज़ आपने माना है। तो ये कितने हो जाएंगे 13, ये कॉस थीटा माइनस अल्फा का फार्मूला हुआ, तो 13 कॉस थीटा माइनस अल्फा का ये फार्मूला हुआ। अब आप जानते हैं कि कॉस थीटा का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। तो इस कोष्टक में लिखी गई राशि का अधिकतम मान +1 हुआ और न्यूनतम मान -1 हुआ, तो इसका अधिकतम मान होगा जब +1 है अर्थात -13 हो जाएगा। अधिकतम मान +13 और न्यूनतम मान -13 होगा, -13, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, कॉस या साइन के फार्मूला में लिख लेंगे और कॉस का मान जो होता है अधिकतम मान +1, न्यूनतम मान -1, 13 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो अधिकतम मान +13, न्यूनतम मान -13 होगा। अब देखते हैं कि दो समीकरणों का व्यापक हल देखते हैं, दो समीकरणों का व्यापक हल। अभी तक हम एक समीकरणों का व्यापक हल देखते थे, दो समीकरणों का व्यापक हल देखेंगे। और जब दो समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात करना है तो पहले हम पहले समीकरण का मुख्य हल ज्ञात करेंगे, उसके पास दूसरे समीकरण का भी हम मुख्य हल ज्ञात करेंगे और उसमें जो उभयनिष्ठ जो हल होगा थीटा का मान होगा उसके लिए फिर हम उसको हल करेंगे और उसका मान होता है, उसको अल्फा मानेंगे उभयनिष्ठ मान को, और थीटा बराबर 2nπ प्लस अल्फा उस समीकरण का हल होगा। आइए इसको भी एक प्रश्नावली की प्रश्न के माध्यम से हल करते हैं। समीकरणों, दो समीकरण है। एक समीकरण है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 और दूसरा समीकरण है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 से थीटा का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमने कुछ पहले पीरियड में हमने देखा था मुख्य हल ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, इसका भी मुख्य हल ज्ञात करना है, इसका भी मुख्य हल ज्ञात करना है, दोनों को उभयनिष्ठ हल को लिख लेना है। तो दिया गया समीकरण, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 समीकरण 1 मान लीजिए और दूसरा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 ये समीकरण 2 मान लीजिए। दो समीकरण है और दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाला थीटा के, ठीक है, मुख्य हल ज्ञात करते हैं। मतलब मुख्य हल ज्ञात करते हैं मतलब 0 से 2π तक उसको हल ज्ञात करते हैं। तो पहले देखिए समीकरण 1 में थीटा का मुख्य हल, और मुख्य हल किसे कहते हैं, ऐसा हल जो 0 और 2π के अंतराल में हो, बीच में हो, उसको मुख्य हल कहते हैं। तो समीकरण 1 में थीटा का मुख्य हल देखिए, साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है,
साइन थीटा इक्वल टू कितना है, -1/2 है। चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, ये माइनस है, थीटा का मान माइनस है, अतः थीटा का मान तृतीय और चतुर्थांश में होंगे। अतः थीटा का मान तृतीय एवं चतुर्थ पाद में होंगे। दोनों मान को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि हम तृतीय पाद में देखते हैं। तृतीय पाद में तो कैसे हो जाएंगे, साइन थीटा बराबर -1/2, तो साइन किसका मान 1/2 होता है, ये मान होता है π/6 का, तो ये हो जाएंगे साइन π/6। अब चूंकि तृतीय पाद में है तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6 अर्थात 7π/6। कितने हो जाएंगे, 7π/6, तो थीटा का मान हो गया 7π/6, एक मान निकला। ठीक इसी प्रकार से चतुर्थ पाद में तो चतुर्थ पाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 ध्यान देंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, चतुर्थ पाद का मतलब होता है 2π - π/6, 2π से आ जाएंगे 2π - π/6, तो ये हो जाएंगे 11π/6। थीटा का मान यहाँ पर निकला 11π/6, ये इसका दूसरा मान हुआ, पहला और दूसरा मान हो गया। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 का मुख्य हल ज्ञात करते हैं। मुख्य हल देखिए, समीकरण 2 क्या कहता है, tan थीटा इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 धनात्मक है। कैसे हैं, धनात्मक है। अतः थीटा का मान किस में होंगे, प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में, प्रथम एवं तृतीय पाद में होंगे। तो प्रथम पाद में निकालने की जरूरत नहीं है, 1/√3 जो होता है वो किसके होता है, 10π/6 के लिए होता है। तो प्रथम पाद के लिए सीधा उसका मान लिख लेंगे हम प्रथम पाद में। तो ध्यान देंगे कि tan थीटा इक्वल टू tan 30 का मान होता है, उसको π/6 लेंगे, 10π/6, तो थीटा इज इक्वल टू एक मान निकला π/6। उसी प्रकार से तृतीय पाद के लिए तो tan थीटा इज इक्वल टू, तृतीय पाद में कितने हो जाएंगे, π + π/6 हो जाएंगे, प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में तो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर tan का मान कितना है, tan का मान 1/√3 है, tan का मान कितना है, 1/√3 है। तो देखते हैं π/6 हुआ, प्रथम चतुर्थांश के लिए कितना हुआ, π/6 हुआ, और फिर आपका दूसरा जो होगा वो तृतीय चतुर्थांश में प्लस होते हैं, तो ये हो जाएंगे 10, कितना मिला है आपको, π/6, 10π/6, तो π + π/6 मिलेंगे, π + π/6 मिलेंगे, और ये मान मिलेंगे 7/6, tan थीटा इक्वल टू 7π/6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 7π/6 मिलेंगे। अब देखते हैं, दोनों वैल्यू आपने निकाल लिया, π/6 और, तो थीटा का मान निकला आपको 7π/6। तो अब दोनों में से देखिए यहाँ उभयनिष्ठ कौन सा है, एक मिला थीटा इक्वल टू 7π/6 और दूसरा उभयनिष्ठ मिला थीटा इक्वल टू 7π/6 मिला। उभयनिष्ठ वैल्यू को आपको लिखना है। यहाँ पर जो तृतीय पाद में था, क्योंकि tan का मान धनात्मक है
तो 7π/6 मिला। दोनों से उभयनिष्ठ वैल्यू, समीकरण 1 एवं 2 से उभयनिष्ठ वैल्यू, समीकरण 1 एवं 2 से उभयनिष्ठ थीटा का मान, तो थीटा इक्वल टू मिला आपको 7π/6, थीटा का मान 7π/6। अतः व्यापक हल होगा इसका व्यापक हल आपको मिलेगा। इस तरीके में थीटा का मान होते हैं 2nπ प्लस अल्फा लिखते हैं, तो थीटा का मान 2nπ प्लस अल्फा की जगह 7π/6 होगा और यही इसका हल होगा। तो इस प्रकार से हम दो समीकरणों का मुख्य मान ज्ञात करके उसमें उभयनिष्ठ मान ज्ञात करते हैं और उभयनिष्ठ मान ज्ञात करके हम उसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार आज आपका त्रिकोणमिति से संबंधित यह चैप्टर, त्रिकोणमिति के व्यापक हल अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।